नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र सरकार पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत का दृष्टिकोण विभिन्न देशों के सामने प्रस्तुत करने के उद्देश्य से 7 बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल भेज रही है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज कहा कि 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जल्द ही प्रमुख देशों के साथ बातचीत करेंगे। श्री रिजिजू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में शिष्टमंडलों में शामिल सांसदों और प्रतिनिधिमंडलों की सूची साझा करते हुए कहा कि यह ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवाद के खिलाफ भारत के सामूहिक संकल्प को दर्शाता है। इस सूची के अनुसार भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में एक समूह ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय संघ, इटली और डेनमार्क का दौरा करेगा। जनता दल यूनाइटेड सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में एक अन्य समूह इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान और सिंगापुर का दौरा करेगा। वहीं समस्तीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी सांसद शांभवी चौधरी, राष्ट्रीय जनता दल के सांसद प्रेमचंद गुप्ता और भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी भी अन्य प्रतिनिधिमंडलों में सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। निर्वाचन आयुक्त विवेक जोशी ने अपने बिहार दौरे के तीसरे दिन आज पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के अधिकारियों के साथ आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सुरक्षा बैठक की। इस दौरान चुनाव के दौरान सीमा पर सुरक्षा प्रबंध को लेकर विचार विमर्श किया गया। श्री जोशी कल वैशाली जिले का फील्ड विजिट करेंगे। इस दौरान अधिकारियों के साथ चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा की जाएगी। गौरतलब है कि निर्वाचन आयुक्त श्री जोशी का 4 दिवसीय बिहार दौरा कल समाप्त हो रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आशा पार्टी के प्रमुख आरसीपी सिंह जन सुराज पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने अपने दल आशा का भी जन सुराज में विलय कर दिया है। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में जन सुराज के संरक्षक प्रशांत किशोर ने आरसीपी सिंह का स्वागत किया। श्री किशोर ने कहा कि उनकी पार्टी में आने से जन सुराज की ताकत बढ़ी है और आगे उनके अनुभव का लाभ पार्टी को मिलेगा। गौरतलब है कि जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे आरसीपी सिंह ने संबंधों में कटुता के बाद जदयू छोड़ दी थी और आशा नाम से एक नए राजनीतिक दल का गठन किया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण राज्य के अधिकतर स्थानों पर आंधी बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। राजधानी पटना और आसपास के क्षेत्रों में आज दोपहर बाद तेज बारिश हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। राजधानी के पश्चिमी भागों दीघा, दानापुर, मनेर समेत कई स्थानों पर अच्छी बारिश दर्ज की गई। इधर मौसम विभाग ने पिछले 24 घंटों के दौरान गया, औरंगाबाद, बांका, जमुई समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व भागों में कई स्थानों पर तेज बारिश की जानकारी साझा की है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 दिनों तक राज्य के अधिकतर भागों में तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना है। विभाग ने आज पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, किशनगंज, अररिया समेत राज्य के उत्तर पूर्वी तथा उत्तर पश्चिमी भागों में कई स्थानों पर आंधी और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 9 कर्मचारियों को शराब पार्टी करते पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बगहा के एसडीपीओ कुमार देवेंद्र ने बताया कि मदनपुर वन क्षेत्र के फॉरेस्टर के आवास पर छापेमारी के दौरान शराब की कई बोतलें भी बरामद की गई हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने आज बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आधुनिक ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम का उद्घाटन किया। आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है। इस अवसर पर देश में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण वाले सभी स्मारकों और संग्रहालयों में प्रवेश निःशुल्क कर दिया गया है। सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने तथा शिक्षा और संवाद को बढ़ावा देने में संग्रहालयों की भूमिका की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए पटना में कला, संस्कृति और युवा विभाग की ओर से 1 दिवसीय संगोष्ठी और परिचर्चा का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।